स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि सच है कला निसर्ग मुक्त है, नियति रचित नियमों से। न तो नीति सेविका न तो चेटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ, जिसके फूलों का कला लोक पर घिरे व्योम मंडल में मंडराता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए दिनकर, बी अके, सी श्रीकांत वर्मा और डी निराला। तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं। तो ये पंक्तियां जो है वो दिनकर के द्वारा रचित हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। दिनकर की एक कविता है जिसका नाम कोयला और कवित्त है, ये उसी से ली गई हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल करें कि निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ए नरेश मेहता, बी रघुवीर सहाय, सी श्रीकांत वर्मा और डी सरश्वर दयाल सक्सेना। तो आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये जो अ, रचना है सीढ़ियों पर धूप में 1960 में प्रकाशित है और इसके जो लेखक हैं या रचयिता कह सकते हैं रघुवीर शाह है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तीसरे इस सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है, ये बताना है। ए संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवासदास, बी हिंदी कालिदास की आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहे कि आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो असंगत है। तो असंगत युग्म जो है वो विकल्प बी जो है ये असंगत है। हिंदी कालिदास की आलोचना ये भारतेंदु की रचना नहीं है, बल्कि ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक आलोचनात्मक रचना है। चौथी सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित कृति और कृतिकार के युग्मों में असंगत है। तो ए कह रहा है छायावाद नामवर सिंह, बी यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र, सी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन मुक्तिबोध और डी प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान। तो कौन सा इसमें युग्म असंगत है उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 का, तो प्रश्न नंबर 4 का अगर उत्तर देखें तो विकल्प इसका सी जो है ये असंगत है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। वहीं मुक्तिबोध की जो रचना है उसका नाम कामायनी एक पुनर्विचार है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि चिरदग्ध दुखी वह वसुधा, आलोक मांगती तब भी तम तुम्हिन बरस दो कनकन, यह पगली सोए अब भी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेव वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो आंसू से ली गई है और ये प्रसाद के द्वारा लिखित है। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां सवाल कह रहा है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ए महादेव वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति महादेव वर्मा के द्वारा रचित है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये कह रहा है कि चारुचंद्र लेख में 13वीं और 14वीं शती का सांस्कृतिक इतिहास चित्रित करने की चेष्टा की गई है। बी कह रहा है कि पुनर्नवा में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषित रूप का चित्रण किया गया है। सी में कह रहा है कि अनामदास का पोथा में रैक मुनि अपने जीवन की सार्थकता जनता की सेवा में देखते हैं। और ठीक है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से छिद्रान्वेषण की गुंजाइश नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर इसमें हम उत्तर देखें तो 7वें का जो उत्तर होगा वो विकल्प ए जो है ये संगत इसमें नहीं है, बल्कि ये सही नहीं है। क्योंकि ये
13वीं और 14वीं सदी का सांस्कृतिक इतिहास नहीं, बल्कि इसमें 12वीं और 13वीं सदी के सांस्कृतिक इतिहास चित्रित करने की चेष्टा जो है वो की गई है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही है? ए, विद्यापति को बंगभाषा वाले पसंद नहीं करते। बी, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। सी, विद्यापति शैव थे। और डी, विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो शुक्ल जी के द्वारा कहा नहीं गया है। तो इसका उत्तर आपका विकल्प ए जो है वो सही होगा। ये शुक्ल देव के द्वारा कहा गया नहीं है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा था? ए, मिश्र बंधु। बी, रामचंद्र शुक्ल। सी, राम कुमार वर्मा। और डी, जॉर्ज ग्रेशम। तो आपको बताना है कि चारण काल सबसे पहले जो है वो किसने कहा है। तो चारण काल की बात की जाए तो ये सबसे पहले जॉर्ज ग्रेशम ने कहा था। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे सूरत श्रृंगार की उजारी छवि आठी भांति, दीठी लालसा की लोए ननी लैलो आजिहों, रति रचना सवाद पावड़े पुनीतकारी पाए, छूमी छूमी के कपोलन शो माझे हों। ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। ए, घनानंद। बी, सेनापति। सी, बोधा। और डी, केशवदास। तो और इस पंक्ति का उत्तर बताना है कि किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति घनानंद की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए, कष्ट पर कष्ट आना। बी, लगातार बीमार रहना। सी, गरीबी में आटा गीला हो जाना। और डी, मुसीबत से छुटकारा मिलना। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कंगाली में आटा गीला मतलब कष्ट पर कष्ट आना। विकल्प ए उत्तर इसका सही है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? ये आपको बताना है। ए, गोपाल राम घैमरी। बी, दुर्गा प्रसाद मिश्र। सी, किशोरी लाल गोस्वामी। और डी, कहला कि बालकृष्ण भट्ट। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये किसके द्वारा लिखित नाटक है। तो ये किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? ये बताना है। ए, प्रेम गीत। बी, रौद्र रूपी कविता। सी, संबोधन गीत। और डी, व्यंग गीत। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि किस प्रकार की कविता है। तो निराला द्वारा रचित खंडहर के प्रति एक संबोधन गीत है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, ये सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है क्या? कह रहा है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ए, रामविलास शर्मा। बी, रांगे राघव। सी, नागार्जुन। और डी, कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र। तो अगर इस पंक्ति की बात की जाए तो ये नागार्जुन के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? ये आपको बताना है। ए, विचार और वितर्क। बी, अशोक के फूल। सी, साहित्य सहचर। और डी, कुटज। तो आपको बताना है कि कौन सा इनका जो है वो पहला निबंध संग्रह है। तो इनका पहला निबंध संग्रह अशोक के फूल है। विकल्प बी सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर में कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। कथन सेकंड कह रहा है कि अर्थात इस व्यवस्था की अपनी विशेष प्रकार की संरचना होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ये कह रहा है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। बी कह रहे कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। सी कह रहे कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। और डी कह रहे कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो अगर इसके हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों कथन जो है वो सही हैं। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहे हैं कि अभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग प्रमाणिक प्रयोग जो है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। दूसरा कह रहे हैं कि तृतीय प्राकृत में संस्कृत भाषा आती है। और डी कह रहे हैं कि आभिर शब्द हिंदी का रूप है। अब नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें से आपको चुनाव करना है। ए कह रहे हैं केवल एक। बी कह रहे हैं केवल दो। सी कह रहे हैं कि सभी तीनों। और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से सत्य है। तो अगर 17 नंबर हम प्रश्न की बात करें तो इसका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक
जो कथन कहा गया है वही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। अपभ्रंश का प्राचीनतम प्रयोग जो है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, ये बात एकदम सही है। तृतीय प्राकृत भाषा की बात करें तो तृतीय भाषा अपभ्रंश है, जो पाली और प्राकृत के बाद आती है, संस्कृत नहीं है। और आभृ शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका हिंदी रूप जो है वो अहिर होता है। तो इसलिए जो है विकल्प केवल एक जो है इसमें वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था, ए वार्षिक, बी मासिक, सी पाक्षिक और डी साप्ताहिक। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है वो मासिक होता था। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मैनेजर पांडे द्वारा रचित नहीं है, ये बताना है। एक रक्त शब्द जहां सक्रिय है, बी यथा प्रसंग, सी कविता, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान, और डी कह रहे हैं कि साहित्य और सामाजिक संदर्भ। तो कौन सी कृति इसमें मैनेजर पांडे की नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें मैनेजर पांडे की कृति विकल्प डी साहित्य और सामाजिक संदर्भ ये इनकी नहीं है, बल्कि डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के द्वारा लिखित रचना है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब विकल्प ए कह रहा है कि 1910-15 का समय हिंदी कहानी का आरंभिक युग है। बी कह रहे कि 1909 में काशी से हिंदू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सी कह रहे कि हिंदू पत्रिका के माध्यम से ही प्रसाद का कहानी साहित्य में प्रवेश प्रारंभ होता है। और डी कह रहे कि 1920 में काशी से हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प इसमें असंगत है। तो विकल्प डी असंगत है। गल्पमाला का प्रकाशन 1920 में नहीं बल्कि 1918 में है, इसलिए विकल्प डी इसमें असंगत है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। किस नंबर सवाल में कह रहे हैं कि श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा का निबंध संकलन है, जिसकी केंद्रीय विषय वस्तु है, ये आपको बताना है। एक है स्त्री विमर्श के विविध पक्ष, बी समतावादी समाज की चिंताएं, सी लघु मानव की प्रतिष्ठा के स्वर, और डी करे कि जीवन अनुभूतियों से उपजे दार्शनिक विचार। तो बताना है कि इसका वर्ण विषय क्या है। श्रृंखला की कड़ियां जो महादेव वर्मा के द्वारा लिखित है, तो इसका वर्ण विषय है स्त्री विमर्श और उसके विविध पक्ष। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस साहित्यकार ने प्रभा और प्रभा पत्रिका में भावों की भिड़ंत है, भावों की भिड़ंत नहीं है, भावों की भिड़ंत नामक लेख लिखकर निराला की कविताओं को रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। ए गंगा प्रसाद पांडे, बी प्रभाकर माचवे, सी रामविलास चौहान, रामविलास शर्मा, और डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए भावों की जो भिड़ंत है, ये लेख लिखकर नकल करने का जो विवाद था टैगोर की रचनाओं का, ये खड़ा किया था बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। ए हरिऔध की प्रथम रचना कृष्ण शतक है, बी हरिऔध के रस कलश ग्रंथ में रीति ग्रंथों की परिपाटी का अनुसरण किया गया है, सी कृष्ण शतक व रस कलश की भाषा ब्रजभाषा है, और डी करे कि हरिऔध द्वारा रचित परिप्रवास का रचनाकाल 1916 है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है, कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है। तो विकल्प डी जो है इसमें असंगत है। हरिऔध द्वारा रचित परिप्रवास का रचनाकाल 16 नहीं बल्कि 14 है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निज भाषा बोलहूँ लिखूँ पढ़ूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। मातृभाषा के संबंध में लिखी गई उत्पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ए मैथिली गुप्त, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी श्रीधर पाठक, और डी कह के प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको ये बताना है कि ये जो है मातृभाषा के संबंध में पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित पद के साथ ही निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। ए मैथिली गुप्त, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो किसका संस्मरण इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्मरण नहीं है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।